हिमाचल प्रदेश कांग्रेस संगठन में लंबे समय से नेतृत्व की कमी के कारण गहरा संकट उत्पन्न हो चुका है। पिछले कई महीनों से संगठनात्मक निर्णयों में सुस्ती देखी जा रही है, जिससे पार्टी के कार्यकर्ता निराश और उखड़े हुए महसूस कर रहे हैं। राज्य इकाई के पुनर्गठन में देरी के कारण गुटबंदी भी बढ़ी है। कई नेताओं ने अपने अपने पक्ष को मजबूत करने का प्रयास किया है, जिससे पार्टी की एकता बाधित हो रही है। इस समय विपक्ष के तौर पर कांग्रेस की भूमिका कमजोर पड़ती जा रही है, जिससे आगामी चुनावों में उसकी तैयारी पर असर पड़ सकता है। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय नेतृत्व से जल्द हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि पार्टी फिर से मजबूती हासिल कर सके। इस संकट के बीच भाजपा की स्थिति मजबूत होती दिख रही है एवं राज्य में राजनीतिक माहौल तेज हो गया है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को अपने घिरते हुए जल से बाहर निकलने की चुनौती सामना करनी होगी। हिमाचल प्रदेश में नवंबर के महीने में ठंडी और सुहानी हवा का प्रभाव बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार इस माह तापमान सामान्य से 1 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में दिन का तापमान 15 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जबकि रात का तापमान 4 से 9 डिग्री के बीच रूपांतरित होता है। इस अवधि में वर्षा अत्यंत कम होती है, जिससे शुष्क एवं साफ मौसम का आनंद लिया जा रहा है। कुछ इलाकों में सुबह शाम कोहरा छाया रहता है, जो ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न कर सकता है। आगामी दिनों में मौसम में कोई बड़ी बदलाव की संभावना नहीं बताई गई है। इस वक्त पर्यटक भी हिमाचल के खूबसूरत पहाड़ी इलाके घूमने आते हैं, इसलिए मौसम की ये स्थिति उनके लिए अनुकूल मानी जा रही है। अधिकारियों ने आगाह किया है कि ठंड बढ़ने के चलते लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में राज्य के 100 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को इस योजना के तहत बोर्ड से संबद्ध किया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराना और प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए बेहतर तैयारी कराना है। स्थानीय शिक्षा अधिकारियों ने इस बदलाव को प्रदेश के शैक्षणिक स्तर को उन्नत करने वाला बताया है। सीबीएसई स्कूल में पढ़ाई प्रारंभ होने से अभिभावकों को बाहर जाकर महंगी शिक्षा नहीं लेनी पड़ेगी। यह योजना ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में शिक्षा के स्तर को समान रूप से बढ़ाएगी। सरकार ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत शिक्षा के साथ साथ पोषण, खेलकूद, करियर मार्गदर्शन और कमजोर छात्रों के लिए विशेष कोचिंग भी दी जाएगी। यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश को सशक्त बनाने और युवाओं को रोजगार के लिए सक्षम करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। पुराने उपकरणों को प्रतिस्थापित कर आधुनिक तकनीक लागू की जा रही है, जिससे निदान और उपचार बेहतर होगा। भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाकर तेजी से चिकित्सा स्टाफ की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सेवा का स्तर ऊंचा होगा। सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण और उनके संसाधनों की आपूर्ति को भी प्राथमिकता दी है। कोविड-19 महामारी के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ये सुधार आवश्यक माने जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में लोगों को बेहतर और समय पर इलाज उपलब्ध हो सके, इसके लिए पुराने नियमों में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही मोबाइल चिकित्सा इकाइयों का संचालन भी बढ़ाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में दिवाली के बाद पर्यटन क्षेत्र में तेजी आई है। शिमला, मनाली और धर्मशाला जैसे प्रमुख हिल स्टेशन अब फिर से पर्यटकों से भरने लगे हैं। होटलों की ऑक्यूपेंसी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में सुधार का संकेत मिल रहा है। बारिश और मानसून की वजह से जो गिरावट आई थी, अब वो खत्म हो गई है। शीतकालीन मौसम हर साल की तरह इस बार भी पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा सड़क, संचार और पर्यटन स्थलों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के कदम उठाए गए हैं। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों में उत्साह है कि आने वाले महीनों में पर्यटन क्षेत्र में और अधिक सुधार होगा। प्रदेश में सर्दियों की बर्फबारी के कारण पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी, जिससे स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ये वृद्धि स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी। हिमाचल प्रदेश में यातायात नियमों में नए बदलाव किए गए हैं, जो मोटर चालकों और पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण है। ऊंचे इलाकों जैसे स्पीति और लाहौल में गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटे निर्धारित की गई है, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील मार्गों जैसे रोहतांग पास और जलोरी पास के लिए औपचारिक ड्राइविंग परमिट आवश्यक कर दिया गया है।
प्राकृतिक आपदाओं के कारण बंद सड़कों को लेकर भी नियमित अपडेट्स दिए जा रहे हैं। मंडी से भुंतर, भुंतर से कसोल जैसे मार्ग खुले हैं, जबकि सिस्सू से सारचू फिलहाल बंद है। मौसम और मरम्मत कार्यों के चलते यात्रियों को सूचनाओं का ध्यान रखकर यात्रा करने की सलाह दी जाती है। प्रशासन ने कहा कि ऐसे नियम राज्य की पहाड़ी भौगोलिक दशा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिससे सड़कों की सुरक्षा बनी रहे। विशेषकर सर्दियों में यात्रियों को सतर्क रहने और सुरक्षित ड्राइविंग की हिदायत दी गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025-26 में सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। इनमें शगुन योजना के तहत गरीब कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता, सहारा योजना के अंतर्गत गंभीर मरीजों को मासिक वित्तीय मदद एवं देवभूमि दर्शन योजना से वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों के लिए सस्ती यात्रा सुविधा दी जाती है। सरकार ने इन योजनाओं के लिए डिजिटल आवेदन प्रक्रिया आसान बनाई है, जिससे लोग घर बैठे आवेदन कर सकेंगे। लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे प्रदेश में लैंगिक असमानता कम हो। इसके अतिरिक्त वृद्ध लोगों के लिए बुजुर्ग कल्याण योजनाएं लागू की गई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के जीवन स्तर को सुधारना और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाना है। सरकारी अधिकारी बताते हैं कि इन पहलों से सामाजिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि दोनों को बढ़ावा मिलेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नलागढ़ में 300 एकड़ के एक बड़े औद्योगिक क्षेत्र के विकास की योजना बनाई है। इस परियोजना के तहत उन्नत आधारभूत संरचना जैसे विश्वसनीय बिजली, जल व्यवस्था और उच्च गति की कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। ये क्षेत्र युवा रोजगार सृजन के लिहाज से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक विकास को तीव्र गति से बढ़ावा देने के प्रति प्रतिबद्ध है। नई योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में निवेश बढ़ाने और उत्पादन क्षमता को सुधारने की दिशा में काम किया जा रहा है। इस परियोजना से स्थानीय और राष्ट्रीय कंपनियों के लिए बेहतर अवसर उत्पन्न होंगे। उद्योग विभाग ने वित्तीय और संचालन मॉडल की विस्तृत समीक्षा कर परियोजना की सफलता सुनिश्चित की है। इस औद्योगिक क्षेत्र के बनने से हिमाचल की अर्थव्यवस्था में नया आयाम जुड़ने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश में विकास कार्यों के साथ पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करने की चुनौती बनी हुई है। राज्य में पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने से प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव भी बढ़ा है। जल स्रोत, वन क्षेत्र और जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं। स्थानीय सामाजिक समूह और पर्यावरण संरक्षण संस्थाएं राज्य के विकास कार्यों पर नजर रखते हुए सतर्क हैं। सरकार द्वारा स्वच्छता, बिजली, सड़क निर्माण जैसे विकास कार्य पर्यावरण के अनुकूल तरीके से करने के निर्देश जारी किए गए हैं। पिछले कुछ सालों में प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ने से सतर्कता और जरूरी हो गई है। सामाजिक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने और सतत विकास की दिशा में जनता को शिक्षित करने के प्रयास तेज हुए हैं। इस आंदोलन में युवा और महिला समूह भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। शिमला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज 26 नवंबर से शुरू हो गया है। ये सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें सरकार और विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। आगामी पंचायत चुनाव से पहले ये सत्र महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विधायकों ने पहले दिन ही सड़कों की स्थिति, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली जैसे विषयों पर प्रश्न पूछे। सरकार ने 3 साल के कार्यकाल के आंकड़े प्रस्तुत किए और भविष्य की विकास योजनाओं की रूपरेखा बताई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 10 दिन के धर्मशाला प्रवास पर रहेंगे और स्थानीय जनता की समस्याओं को सीधे सुनेंगे। विपक्ष ने सरकार को कई मामलों में घेरने की तैयारी कर रखी है। सत्र के दौरान नए विधेयकों के प्रस्तावित करने की संभावनाएं भी हैं। विधानसभा की ये बैठक हिमाचल के शासन में आने वाले बदलावों का संकेत देगी।